जीवन अनमोल है, लेकिन हम में से अधिकांश इसे सही ढंग से जीना भूल चुके हैं। 7 ऐसे काम हैं जो हर मनुष्य को करने चाहिए, जो न सिर्फ आपके जीवन को सफल बनाएंगे, बल्कि आपको मानसिक शांति, आध्यात्मिक संतुलन और सच्चा सुख देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका हर दिन सार्थक हो और आपकी आत्मा संतोष पाए, तो यह संदेश आपके लिए है। आइए जानते हैं वे 7 अद्भुत काम जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। मनुष्य का जीवन एक अनमोल उपहार है। यह जन्म केवल सांस लेने, खाने पीने और रोजमर्रा के काम करने के लिए नहीं मिला है, बल्कि यह आत्मिक उन्नति, ज्ञान और सच्चे सुख को प्राप्त करने का एक अवसर है। आज के समय में मनुष्य तकनीक, पैसा और भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे इतना भाग रहा है कि वह अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्यों को भूल चुका है। जीवन को सार्थक बनाने के लिए कुछ ऐसे काम हैं जो हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाने चाहिए। इन कामों को अपनाकर न केवल जीवन में संतोष मिलेगा, बल्कि आत्मिक शांति और मानसिक स्थिरता भी प्राप्त होगी। इस भाग में हम 7 महत्वपूर्ण कार्यों में से पहले 3 कार्यों पर गहराई से चर्चा करेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों ये हमारे जीवन को दिशा देने के लिए आवश्यक हैं। पहला काम है स्वयं को जानना। प्राचीन काल से लेकर आज तक हर ज्ञानी और आर्ष मुनि ने यही कहा है कि स्वयं को जानना ही जीवन का पहला कदम है। जब तक इंसान खुद को नहीं जानता, अपनी ताकत और कमजोरियों को नहीं समझता, तब तक वह इस संसार में सही निर्णय नहीं ले सकता। स्वयं को जानने के लिए आत्मचिंतन का अभ्यास करना होगा। आत्मचिंतन का अर्थ है हर दिन कुछ समय अपने साथ बिताना, अपने विचारों को देखना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना और अपने जीवन के उद्देश्यों को स्पष्ट करना। आज के भाग दौड़ भरे जीवन में अधिकांश लोग खुद को समय ही नहीं देते। सुबह से शाम तक वे केवल काम और जिम्मेदारियों में डूबे रहते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि मन अशांत है। लेकिन जब हम खुद को जानने लगते हैं, अपने अंदर झांकते हैं, तभी हमें यह एहसास होता है कि हमारा असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अंदर की शांति में है। खुद को जानने का मतलब केवल यह समझना नहीं कि हमें क्या पसंद है या क्या नहीं, बल्कि यह समझना भी है कि हम वास्तव में कौन हैं। वेद उपनिषदों में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूं। इसका अर्थ है कि हर जीव के अंदर परमात्मा का अंश है, और जब तक हम अपने अंदर के उस अंश को नहीं पहचानते, तब तक हम अधूरे हैं। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान सबसे बड़ा साधन है। ध्यान का अभ्यास करने से मन शांत होता है और धीरे धीरे हम अपने असली स्वरूप को पहचानने लगते हैं। दूसरा काम है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। शरीर हमारे जीवन का सबसे बड़ा साधन है। यदि शरीर स्वस्थ नहीं होगा, तो कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना असंभव है। इसलिए हर मनुष्य को अपने शरीर को मंदिर समझकर उसकी देखभाल करनी चाहिए। प्राचीन भारतीय संस्कृति में योग और प्राणायाम को बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि ये न केवल शरीर को बल्कि मन को भी स्वस्थ रखते हैं। योग करने से शरीर की ऊर्जा बढ़ती है, मन शांत रहता है और बीमारियों से बचाव होता है। लेकिन आज के दौर में लोग स्वास्थ्य को अक्सर नजरअंदाज करते हैं। व्यस्त दिनचर्या, जंक फूड, नींद की कमी और तनाव के कारण युवा पीढ़ी भी बीमारियों का शिकार हो रही है। इसलिए जीवन में स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना बेहद जरूरी है। हर व्यक्ति को रोजाना कम से कम 30 मिनट का व्यायाम करना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए और पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना आवश्यक है। मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाने के लिए ध्यान, सकारात्मक सोच और आत्मनियंत्रण का अभ्यास जरूरी है। तीसरा काम है अच्छे कर्म करना। कर्म का सिद्धांत हिंदू दर्शन का मूल है। जैसा कर्म हम करेंगे, वैसा ही फल हमें मिलेगा। जीवन में सुख और दुख का कारण हमारा अपना कर्म है। इसलिए हर मनुष्य को यह समझना चाहिए कि उसे ऐसे कार्य करने हैं जिनसे स्वयं को भी सुख मिले और दूसरों को भी। अच्छे कर्मों का मतलब केवल धार्मिक कार्य करना नहीं है,
बल्कि हर छोटे बड़े काम में ईमानदारी और सद्भावना रखना है। जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, किसी का दुख बांटते हैं या किसी के जीवन में खुशी लाने का प्रयास करते हैं, तो यह भी एक पुण्य कर्म है। कर्म का फल हमेशा मिलता है, चाहे देर से ही क्यों न मिले। इसलिए हमें हर स्थिति में अच्छे कर्म करने चाहिए। आज की दुनिया में लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर वे दूसरों की मदद करेंगे तो उन्हें क्या मिलेगा, लेकिन असली सुख तो निस्वार्थ भाव से किए गए कर्म में है। महात्मा गांधी ने कहा था, द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। यानी खुद को जानने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों की सेवा करना। सेवा का भाव इंसान को अहंकार से मुक्त करता है और जीवन में आनंद लाता है। अब इन 3 कामों को गहराई से समझते हैं। पहला काम, स्वयं को जानना के अंतर्गत हमें आत्मनिरीक्षण की आदत डालनी होगी। आत्मनिरीक्षण का मतलब है हर रात सोने से पहले यह सोचना कि आज हमने दिन भर में क्या अच्छा किया और क्या गलत। धीरे धीरे यह आदत हमें खुद को बेहतर बनाने में मदद करेगी। इसके अलावा हमें अपने डर और कमियों का सामना करना सीखना होगा। जब तक हम अपने डर को पहचानेंगे नहीं, हम उनसे बाहर नहीं निकल पाएंगे। दूसरा काम, स्वास्थ्य का ध्यान रखना के लिए हमें शरीर को समझना होगा। शरीर की हर कोशिका हमारी सोच से प्रभावित होती है। अगर हम तनाव में रहते हैं तो यह हमारे शरीर पर सीधा असर डालता है। इसलिए खुश रहना, सकारात्मक सोच रखना और स्वस्थ आदतें अपनाना बेहद जरूरी है। हमें यह समझना होगा कि पैसा और नाम तभी काम के हैं जब शरीर स्वस्थ हो। अगर शरीर बीमार हो गया तो सारी संपत्ति और शोहरत भी हमें शांति नहीं दे सकती। तीसरा काम, अच्छे कर्म करना के लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमें यह समझना होगा कि इस संसार में हर इंसान एक दूसरे से जुड़ा है। अगर हम किसी को चोट पहुंचाते हैं तो वह नकारात्मकता अंततः हमारे पास लौट कर आती है। उसी तरह अगर हम किसी की मदद करते हैं तो वह सकारात्मक ऊर्जा भी हमें वापस मिलती है। अच्छे कर्म करने का मतलब केवल बड़े बड़े काम करना नहीं है। एक मुस्कान, एक अच्छा शब्द, किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ाना, ये भी अच्छे कर्म हैं। धीरे धीरे जब हम इन छोटे छोटे कामों को आदत बना लेते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। इन 3 कार्यों को जीवन में शामिल करने से मनुष्य के अंदर आत्मविश्वास, शांति और प्रेम का भाव बढ़ता है। आत्मज्ञान उसे सही निर्णय लेने में मदद करता है। स्वास्थ्य उसे ऊर्जावान बनाए रखता है और अच्छे कर्म उसे समाज में सम्मान दिलाते हैं। यही तीनों जीवन के स्तंभ हैं। अगर कोई व्यक्ति इन्हें सही तरीके से अपनाता है तो बाकी के 4 काम भी आसानी से अपनाए जा सकते हैं। अगली कड़ी में हम चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें काम को गहराई से समझेंगे। लेकिन इस भाग का उद्देश्य यही है कि हम आत्मज्ञान, स्वास्थ्य और अच्छे कर्म को जीवन का पहला लक्ष्य बनाएं। जीवन का हर क्षण अनमोल है और हमें इसे सार्थक बनाने के लिए सचेत रहना होगा। जब तक हम अपनी सोच और कर्मों पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक हम सच्ची खुशी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आज से ही यह प्रण लें कि हम खुद को जानने का प्रयास करेंगे, अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे और अच्छे कर्म करेंगे। यही सच्चे अर्थों में इंसान होने का धर्म है। चौथा काम है समय का सही उपयोग करना। समय इस संसार का सबसे मूल्यवान संसाधन है। पैसा, संपत्ति, यहाँ तक कि स्वास्थ्य भी अगर खो जाए तो वापस पाया जा सकता है, लेकिन एक बार समय हाथ से निकल गया तो वह कभी वापस नहीं आता। यही कारण है कि समय का प्रबंधन और उसका सही उपयोग हर इंसान के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण काम है। अधिकतर लोग समय को बर्बाद कर देते हैं, यह सोचकर कि अभी बहुत समय है, लेकिन हकीकत यह है कि जीवन का हर एक क्षण अनमोल है। प्राचीन आर्षि मुनियों ने कहा है कि समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। समय प्रबंधन का मतलब केवल कामों की लिस्ट बनाना नहीं है, बल्कि अपनी प्राथमिकताओं को समझना और हर काम को उसकी अहमियत के हिसाब से करना है। समय का सही उपयोग करने के लिए हमें आलस्य को त्यागना होगा। आलस्य
मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलसी व्यक्ति जीवन में कभी प्रगति नहीं कर सकता। हमें यह भी समझना होगा कि समय को बर्बाद करना मतलब जीवन को बर्बाद करना है। अगर हम अपने दिन को योजनाबद्ध तरीके से जिएंगे तो हमारे पास हर काम के लिए समय होगा। सुबह जल्दी उठना, अपने दिन का लक्ष्य तय करना और हर काम को सही समय पर करना, यह आदत हमें सफल बनाएगी। समय का सम्मान करना हमें अनुशासन भी सिखाता है। अनुशासन का पालन करने वाला व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता है क्योंकि उसका जीवन व्यवस्थित होता है। समय का महत्व केवल पढ़ाई या नौकरी के लिए नहीं है, बल्कि यह हमारे रिश्तों और मानसिक शांति के लिए भी जरूरी है। जो लोग अपने समय को समझदारी से इस्तेमाल करते हैं वे हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखते हैं। इसलिए हर मनुष्य को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह समय को बेकार की बातों, आलस्य या नकारात्मक गतिविधियों में बर्बाद नहीं करेगा। जीवन छोटा है और इसका हर क्षण हमें कुछ सिखाने या आगे बढ़ाने के लिए मिला है। 5वां काम है सत्संग और ज्ञान प्राप्त करना। आज के समय में लोग भौतिक चीजों पर ध्यान देते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान को भूल जाते हैं। असली ज्ञान वही है जो हमें सही गलत की पहचान कराए, जो हमारे जीवन को सही दिशा दे। सत्संग का मतलब है अच्छे विचारों, अच्छे लोगों और अच्छी पुस्तकों का साथ। जब हम अपने जीवन में सकारात्मक लोगों का साथ चुनते हैं तो उनका प्रभाव हम पर पड़ता है। जैसे अगर हम बुरी संगति में रहते हैं तो हमारे विचार और कर्म भी बुरे हो जाते हैं। उसी तरह सत्संग से हमारे विचार शुद्ध होते हैं और हमारा मन शांत होता है। वेद पुराणों और गीता जैसी धार्मिक पुस्तकों में जीवन के हर सवाल का जवाब है। जो व्यक्ति सत्संग करता है वह कभी जीवन में भटकता नहीं। सत्संग केवल धार्मिक प्रवचन सुनना नहीं है, बल्कि अच्छे लोगों के अनुभवों से सीखना, ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना और अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरना भी है। ज्ञान प्राप्त करना केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू को समझना भी है। ज्ञान हमें बुद्धिमान बनाता है और बुद्धिमान व्यक्ति जीवन में सही निर्णय लेता है। सत्संग का महत्व यह है कि यह हमें हमारी आत्मा से जोड़ता है और ईश्वर के करीब लाता है। जो लोग ज्ञान और सत्संग में समय लगाते हैं वे कभी मानसिक अशांति का शिकार नहीं होते। ज्ञान का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। इसलिए हर व्यक्ति को जीवन में प्रतिदिन कुछ समय अच्छे विचारों और ज्ञान की प्राप्ति के लिए रखना चाहिए। 6ठा काम है कृतज्ञता का अभ्यास करना। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग हर समय शिकायत करते रहते हैं, मेरे पास यह नहीं है, वह नहीं है। लेकिन वे भूल जाते हैं कि जो कुछ उनके पास है वह भी बहुत मूल्यवान है। कृतज्ञता का अर्थ है जो कुछ भी हमें मिला है उसके लिए आभार प्रकट करना। जब हम कृतज्ञ होते हैं तो हम अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। कृतज्ञता हमारे अंदर संतोष पैदा करती है। जो व्यक्ति संतुष्ट होता है वही सच्चा सुखी होता है। कृतज्ञता केवल ईश्वर के प्रति नहीं होनी चाहिए, बल्कि माता पिता, परिवार, मित्र, शिक्षक और उन सभी लोगों के लिए भी होनी चाहिए जिन्होंने हमारे जीवन में योगदान दिया है। कृतज्ञता का अभ्यास हमें विनम्र बनाता है और अहंकार को दूर करता है। जब हम कृतज्ञ होते हैं तो हमारा मन नकारात्मक विचारों से मुक्त होता है और हम जीवन के हर छोटे बड़े सुख को महसूस कर पाते हैं। वैज्ञानिक रूप से भी कृतज्ञता का अभ्यास मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। यह तनाव को कम करता है, मन को शांत करता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। हर दिन सुबह उठते समय या रात को सोने से पहले हमें यह सोचना चाहिए कि हमें आज किन बातों के लिए आभार प्रकट करना है। धीरे धीरे यह आदत हमारे जीवन को बदल देगी। 7वां काम है प्रार्थना और ध्यान का अभ्यास। जीवन में चाहे कितना भी व्यस्त समय हो, हमें प्रतिदिन ईश्वर से जुड़ने के लिए समय निकालना चाहिए। प्रार्थना केवल मांगने का साधन नहीं है, बल्कि ईश्वर का आभार प्रकट करने और उनसे संवाद करने का माध्यम है।
ध्यान और प्रार्थना मन को शांत करते हैं, विचारों को नियंत्रित करते हैं और आत्मा को शुद्ध करते हैं। प्राचीन ऋषियों ने कहा है कि ध्यान मनुष्य के लिए अमृत के समान है। ध्यान करने से हमारा मन स्थिर होता है और जब मन स्थिर होता है तो हम जीवन की हर चुनौती का सामना धैर्यपूर्वक कर पाते हैं। प्रार्थना और ध्यान का अभ्यास हमें यह एहसास दिलाता है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि आत्मा है। यह एहसास हमें जीवन के असली उद्देश्य को समझने में मदद करता है। प्रार्थना का अर्थ यह नहीं कि हमें केवल अपने लिए कुछ मांगना है। सच्ची प्रार्थना वह है जिसमें हम सबके लिए अच्छा सोचें, सबके लिए दुआ करें। जब हम अपने दिल से सबके लिए शुभकामना करते हैं तो हमारे अंदर प्रेम और करुणा का भाव बढ़ता है। ध्यान का अभ्यास धीरे धीरे हमारी मानसिक शक्ति को इतना मजबूत बना देता है कि हमें बाहरी परिस्थितियां विचलित नहीं कर पाती। यह हमारे अंदर आत्मविश्वास और आत्मसंतोष को जन्म देता है। जब हम नियमित रूप से प्रार्थना और ध्यान करते हैं तो हमारा मन और आत्मा दोनों शुद्ध हो जाते हैं। ये सातों काम मिलकर जीवन को पूर्ण बनाते हैं। पहले 3 काम आत्मज्ञान, स्वास्थ्य और अच्छे कर्म हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं। अगले 4 काम समय का सही उपयोग, सत्संग और ज्ञान, कृतज्ञता और ध्यान प्रार्थना हमें संतुलित और आध्यात्मिक बनाते हैं। इन 7 कामों को अपनाकर कोई भी व्यक्ति न केवल भौतिक सफलता प्राप्त कर सकता है, बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक सुख भी पा सकता है। आज की दुनिया में लोग जीवन के असली उद्देश्य को भूल चुके हैं। वे केवल धन, पद और प्रतिष्ठा के पीछे भागते हैं, लेकिन अंत में उन्हें शांति नहीं मिलती। शांति केवल तभी मिल सकती है जब हम जीवन को संतुलन के साथ जिए। यह संतुलन हमें इन 7 कामों से मिलता है। यह केवल एक सूची नहीं है, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में समय निकालकर इन कामों को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह आदत बन जाएगी। हमें यह समझना होगा कि जीवन का हर क्षण अनमोल है और अगर हमने इस अवसर का सही उपयोग नहीं किया तो यह जीवन व्यर्थ चला जाएगा। प्रार्थना, ध्यान और सत्संग हमें जीवन के असली उद्देश्य के करीब ले जाते हैं। कृतज्ञता हमें हर परिस्थिति में खुश रहना सिखाती है। अच्छे कर्म हमें समाज में सम्मान और आशीर्वाद दिलाते हैं। स्वास्थ्य हमें ऊर्जावान बनाता है। समय का सही उपयोग हमें सफल बनाता है और आत्मज्ञान हमें ईश्वर से जोड़ता है। यही जीवन का सार है। ये सातों काम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम एक काम को अपनाते हैं तो बाकी कामों को अपनाना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर हम ध्यान का अभ्यास शुरू करते हैं तो हमारा मन शांत होगा और फिर हमें समय का सही उपयोग करना आसान लगेगा। अगर हम सत्संग में जाते हैं तो हमारे विचार बदलेंगे और हम अच्छे कर्म की ओर प्रेरित होंगे। इसलिए हमें किसी एक काम से शुरुआत करनी चाहिए और धीरे धीरे सातों कामों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। जब ये 7 काम हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएंगे तो हमारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। हमें मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य और आत्मिक सुख मिलेगा। यही इस जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। अब तक हमने पहले 2 भागों में उन 7 कामों को विस्तार से समझा है जो हर इंसान को जीवन में अपनाने चाहिए। आत्मज्ञान, स्वास्थ्य का ध्यान, अच्छे कर्म, समय का सही उपयोग, सत्संग और ज्ञान प्राप्ति, कृतज्ञता का अभ्यास और प्रार्थना व ध्यान। इन सिद्धांतों को जानना महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। जीवन में सफलता और शांति तब आती है जब हम सीखी हुई बातों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें। इस भाग में हम इन 7 कामों को प्रैक्टिकली अपनाने का चरण दर चरण मार्ग जानेंगे, ताकि हर कोई, चाहे वह विद्यार्थी हो, नौकरी करने वाला हो, व्यवसायी हो या गृहस्थ, अपने जीवन में इन आदतों को सरलता से लागू कर सके। सबसे पहले बात करते हैं आत्मज्ञान को अपनाने की। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें रोजाना कम से कम 10 से 15 मिनट अपने आप को देना होगा। शुरुआत में यह समय 5 मिनट भी हो सकता है।
सुबह उठने के बाद या रात को सोने से पहले एक शांत जगह पर बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान दें। अपनी आंखें बंद करें और अपने दिन भर के विचारों को देखें। खुद से सवाल पूछें, आज मैंने क्या अच्छा किया, क्या गलत किया, क्या मैं अपने असली उद्देश्य की ओर बढ़ रहा हूं या भटक रहा हूं। धीरे धीरे यह आदत आपको खुद से जुड़ने में मदद करेगी। आत्मज्ञान का मतलब है खुद को समझना, अपने अंदर छिपी अच्छाइयों और कमियों को पहचानना और अपने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट करना। इसके लिए जर्नल लिखने की आदत बहुत मददगार है। हर दिन कुछ मिनट निकालकर अपनी भावनाओं, सोच और अनुभवों को लिखें। इससे आपको अपने मानसिक पैटर्न को समझने में आसानी होगी। दूसरा कदम है स्वास्थ्य का ध्यान रखना। स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए आपको अपने जीवन में 3 मुख्य आदतें अपनानी होंगी। पहला, संतुलित आहार। कोशिश करें कि आप प्राकृतिक भोजन लें, ताजे फल सब्जियां खाएं और प्रोसेस्ड फूड से दूरी बनाएं। दूसरा, नियमित व्यायाम। रोजाना कम से कम आधा घंटा पैदल चलें, योग करें या कोई भी ऐसा शारीरिक व्यायाम करें जो आपको पसंद हो। तीसरा, पर्याप्त नींद। आजकल लोग नींद को महत्व नहीं देते, लेकिन यह स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति को रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है। इसके लिए ध्यान और श्वसन अभ्यास को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। तीसरा कदम है अच्छे कर्म करना। इसके लिए जरूरी है कि आप हर दिन अपने लिए एक छोटा सा लक्ष्य तय करें कि आज मैं किसी की मदद करूंगा। यह मदद पैसों से ही नहीं, बल्कि समय, सहयोग या सिर्फ एक मुस्कान के रूप में भी हो सकती है। सेवा और दान के भाव को जीवन का हिस्सा बनाएं। कोशिश करें कि हर महीने अपनी आय का एक छोटा सा हिस्सा जरूरतमंदों के लिए अलग रखें। अच्छे कर्म करने के लिए जरूरी है कि आप हर काम में ईमानदारी बरतें। चाहे काम छोटा हो या बड़ा, उसे पूरी निष्ठा से करें। चौथा कदम है समय का सही उपयोग। इसके लिए आपको अपना दिन पहले से प्लान करना होगा। रात को सोने से पहले अगले दिन के लिए टू डू लिस्ट बना लें। अपने कामों को प्राथमिकता दें। सबसे जरूरी काम पहले करें और बेकार की चीजों पर समय बर्बाद करने से बचें। सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। सुबह का समय सबसे पवित्र और ऊर्जावान होता है। इस समय आप ध्यान, पढ़ाई, योजना और खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दे सकते हैं। समय का सही उपयोग करने के लिए एक और जरूरी आदत है कि आप सोशल मीडिया और बेवजह की बातों पर समय कम खर्च करें। आजकल लोग घंटों फोन पर स्क्रॉलिंग में बर्बाद कर देते हैं। अगर आप सच में जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह समय अपने लक्ष्य की ओर लगाएं। 5वां कदम है सत्संग और ज्ञान प्राप्त करना। इसके लिए आपको रोजाना कम से कम आधा घंटा कुछ अच्छा पढ़ने या सुनने की आदत डालनी होगी। धार्मिक ग्रंथ, मोटिवेशनल किताबें, पॉडकास्ट या जीवन को सही दिशा देने वाले भाषण सुने। यह आपकी सोच को सकारात्मक बनाएगा। सप्ताह में कम से कम एक दिन सत्संग में जाएं या किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जो आपको प्रेरित करता हो। अगर आपके पास सत्संग का अवसर नहीं है तो ऑनलाइन भी आज हजारों वीडियो और पुस्तकें उपलब्ध हैं। इनसे आप अपने विचारों को मजबूत बना सकते हैं। 6वां कदम है कृतज्ञता का अभ्यास। इसके लिए हर सुबह उठते ही और हर रात सोने से पहले अपने जीवन में मिली 3 चीजों के लिए आभार प्रकट करें। यह चीजें छोटी हो सकती हैं, जैसे कि आप स्वस्थ हैं, आपके पास परिवार है, आपके पास शिक्षा का अवसर है। जब आप कृतज्ञता को आदत बनाते हैं तो आपकी सोच बदल जाती है। आप शिकायत करना बंद कर देते हैं और जीवन की अच्छाई को महसूस करने लगते हैं। धीरे धीरे यह आदत आपको बेहद खुशहाल बना देती है। 7वां कदम है प्रार्थना और ध्यान का अभ्यास। प्रार्थना को केवल धार्मिक अनुष्ठान न मानें, बल्कि इसे ईश्वर से संवाद का माध्यम समझें। सुबह या शाम 10 मिनट का समय प्रार्थना के लिए निकालें। ईश्वर से बात करें, उनके प्रति आभार व्यक्त करें और अपने जीवन में सही राह दिखाने की प्रार्थना करें।
ध्यान के लिए एक शांत जगह चुनें। शुरुआत में कुछ मिनट तक अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। धीरे धीरे आपका मन स्थिर होगा और आप गहरे ध्यान में जा सकेंगे। यह अभ्यास आपको मानसिक शांति देगा और आपको अपने वास्तविक स्वरूप से जोड़ देगा। अब इन 7 कामों को एक साथ लाने के लिए एक योजना बनाते हैं। सबसे पहले अपनी सुबह को सही बनाएं। सुबह जल्दी उठें, ठंडे पानी से स्नान करें और 10 मिनट ध्यान करें। इसके बाद कृतज्ञता प्रकट करें और अपने दिन का प्लान बनाएं। दिन भर अपने समय का सही उपयोग करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, किसी न किसी की मदद करने की कोशिश करें और हर दिन कुछ नया सीखें। शाम को समय निकालकर सत्संग या ज्ञान प्राप्त करें। दिन खत्म करने से पहले अपनी गलतियों का विश्लेषण करें और प्रार्थना करें। इस तरह यह 7 काम आपकी दिनचर्या में धीरे धीरे शामिल हो जाएंगे। अगर शुरुआत में सब कुछ एक साथ करना मुश्किल लगे तो एक एक करके इन्हें अपनाएं। पहले ध्यान की आदत डालें, फिर कृतज्ञता का अभ्यास शुरू करें, फिर सत्संग और स्वास्थ्य पर ध्यान दें। धीरे धीरे ये 7 काम आपकी आदत बन जाएंगे। यह समझना जरूरी है कि इन कामों का उद्देश्य केवल सफलता या भौतिक सुख नहीं है, बल्कि आत्मा की शांति और जीवन के असली उद्देश्य को समझना है। ये 7 काम आपको बाहरी और अंदरूनी दोनों तरह से मजबूत बनाएंगे। आज के समय में जब हर कोई तनावग्रस्त है, मानसिक शांति की तलाश कर रहा है, तब ये 7 आदतें एक जीवन रक्षक औषधि की तरह काम करेंगी। प्राचीन ऋषियों ने सदियों पहले यह बताया था कि इंसान को अपने जीवन में आत्मज्ञान, स्वास्थ्य, सेवा, समय का महत्व, सत्संग, कृतज्ञता और प्रार्थना को अपनाना चाहिए। आधुनिक विज्ञान भी आज इन बातों को मान्यता दे रहा है। शोध बताते हैं कि जो लोग ध्यान करते हैं, कृतज्ञ रहते हैं और जीवन को संतुलन के साथ जीते हैं, वे ज्यादा खुश रहते हैं, ज्यादा स्वस्थ रहते हैं और ज्यादा सफल होते हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि हम भी इन 7 कामों को केवल पढ़कर न छोड़ें, बल्कि इन्हें अपनाएं। जीवन का हर क्षण मूल्यवान है। अगर हम इसे सही दिशा में लगाएंगे तो हमारा जीवन न केवल सफल होगा, बल्कि हमें भीतर से शांति भी मिलेगी। ये 7 काम हमारे जीवन का मार्गदर्शन करेंगे। यह हमें सिखाएंगे कि जीवन का असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारी सोच, आदतों और कर्मों में है। अगर हम इन 7 कामों को अपने जीवन में उतारेंगे तो हमें किसी और से प्रेरणा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम खुद अपने जीवन के लिए प्रेरणा बन जाएंगे। ये 7 काम केवल एक इंसान को नहीं, बल्कि पूरे समाज को बदल सकते हैं। अगर हर व्यक्ति अपने जीवन में इन आदतों को अपनाए तो यह दुनिया भी एक बेहतर जगह बन सकती है। इसलिए आज से ही एक कदम उठाएं, एक आदत चुनें और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं।